तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ जिया जी। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ जिया जी। मैं चीखूंगी, बदनामी होगी। अम्मी को बुलाऊंगी। मुझे पता है अम्मी घर पे नहीं है, किसको बुलाओगी? कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ। तौबा है। जी अम्मा। ये तो बता, इस घर में आने का कोई मकसद भी है तेरा या नहीं? बस हर वक्त लेटी ही रहती हो, कमरे से बाहर ही नहीं आती। बिस्तर तोड़ने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है तुम्हें। वो तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था, इसलिए लेट गई थी। चलो जी, बस हो गए शुरू तुम्हारे बीमारी के बहाने। देखो बीबी, मैं तो तुम्हारे ड्रामों में आने वाली नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ तो ये कोशिश भी मत करना। बेहतर है वो तुम्हारा आएगा ना मियाँ, उसके सामने नाटक करके देख लेना। वैसे मेरे बेटे को भी ना ये सुस्त और काहिल औरतें बिल्कुल समझ नहीं आती, उसे भी काम करने वाली औरत अच्छी लगती है। फिर सारी जिंदगी उसने अपनी माँ और अपनी बहन को काम करते हुए ही देखा, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो हो ही सदा की कामचोर, करती हो तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त में। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्यों ताक रही हो? हिल जाओ, जाके बावर्ची खाने में देखो कोई काम है, कुछ हाथ भी हिला लिया करो। सवाए बिस्तर तोड़ने और सैर सपाटों के कोई काम ही नहीं। करती हो तुम्हारा इंतजाम जरा मैं। जाओ जल्दी, और चाय का एक कप भेजो मुझे। साथ पापे भी भेजना। पापा बीमारी की गठड़ी भेज दी है मेरे घर। आता है मुझे भी ठीक करना। तो यहाँ मदिया ने मुसीबत डाली हुई अपनी सास को। मिस्टर गर्देजी। मैम, मैम आप? आपकी बाइक फिर से खराब हो गई? ओहो जी, पता नहीं, अभी तो ठीक चल रही थी बिल्कुल, अचानक चलते चलते बंद हो गई। कोई बात नहीं, आइए बैठिए, मैं आपको ड्रॉप करती हूँ। मैम लेकिन नहीं, मैं आ जाता हूँ, आपको मसला होगा। वैसे भी मेरा फ्रेंड आ रहा है मुझे पिक करने। उसे कॉल करके आप मना कर दें, क्योंकि मैं भी वहीं जा रही हूँ जहाँ आपको जाना है, फैक्ट्री विजिट पे। क्या सोच रहे हैं आप? इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचें, आपकी बाइक ठीक करवा के आपके घर पहुँचा देंगे। आइए। अगर अनस को अपनी मैम के साथ ही जाना था तो मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? ये वैल्यू है मेरी? पहले मुझे बुला के इग्नोर कर दिया और अब जब मैं कॉल कर रही हूँ तो नंबर ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी। यहाँ फोन तो उठाओ ना, ऐसी भी क्या नाराजगी है?
किस लिए कॉल किया तुमने मुझे फिर से? ख्वार करवाने के लिए? एक बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी महापारा मैम के साथ ही जाना था तो मुझे क्यों बुलाया? आई एम सॉरी यार। सॉरी? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? यार मैं तुम्हें जब से कॉल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं कहीं। झूठ। अरे बाबा झूठ नहीं बोल रहा, वाकई यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। पहले फैक्ट्री में थे, वहाँ भी नहीं थे सिग्नल्स, फिर स्टोर की तरफ भी नहीं थे। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, जैसे ही मुझे सिग्नल्स मिले मैंने तुम्हें कॉल किया है। अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो ना, मुझे बता तुमने लंच किया है या नहीं? तुम्हें पता है कि मुझे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मुझे भूख नहीं लगती, और तुम्हारी इस हरकत पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। नहीं किया मैंने ना। वेरी गुड, देन हम एक साथ लंच करेंगे आज। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी महापारा मैम के साथ टाइम स्पेंड करो। कम ऑन हानिया, ऐसे तो नहीं कहो ना यार। तुम्हें तो पता है कि ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है, और फिर जॉब में इंसान कितना मजबूर होता है ये तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। प्लीज मान जाओ ना। अच्छा इट्स ओके, माफ किया, लेकिन तुम फौरन से भाग कर आओ मेरे पास। बस तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं यूं आया। ओके ओके, देन सी यू, बाय। मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ जिया जी। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ जिया जी। मैं चीखूंगी, बदनामी होगी। अम्मी को बुलाऊंगी। मुझे पता है अम्मी घर पे नहीं है, किसको बुलाओगी? उफ अल्लाह, इतनी गर्मी है बाहर, सूरज तो सवा नेज़े पर है। हाय हाय। बेटी जिया, क्या बात है? हाँ? अरे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ जिया? मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया घर में तो। जिया बेटी, जब कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं तो इस तरह क्यों रो रही हो? वो मुझे बहुत डर लग रहा था अम्मी कि ना हमारे घर से हमें कोई निकाल ना दे, हमसे हमारा घर ना छीन ले वो अकरम अंकल। अरे नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। बहुत झूठा शख्स है वो, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। पगला बिला वजह रो रो के हलकान हो। अरे मैं तो समझती थी मेरी जिया बहुत बहादुर है, हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। बच्चों की तरह रो रही है। बस चुप चुप बेटा, चावल भी तो लिखने थे। ना बुलाना। क्या हो गया ये? वैसे भाई कमाल है साले साहब, जो काम मैं तुमसे इतने अरसे से नहीं करा सका वो उसने एक दिन में करवा लिया। चुप रहे प्लीज। तो वैसे अब तुम लग रही हो प्यारी सी घरेलू बीवी। बहुत आसान है, एसी वाले कमरे में सोफे में बैठ के ऐसा कह देना, आके जरा प्याज काटे यहाँ पे तो पता चले आपको। आंसू निकल रहे मेरे। मुझ पे किस लिए भड़क रही हो? मैंने तुमसे थोड़ी कहा है काम करने को। अच्छा मैंने कहा है। आपने नहीं कहा, लेकिन ये भी तुम्हारी ही मेहरबानी है। अगर तुम हड हराम बन के अपनी बीवी को लेके अपने ससुराल में ना पड़े होते तो भला सब्तर की क्या मजालती जो इससे काम करवाता। अम्मा कोई मौका छोड़ती नहीं है मुझे जलील करने में।
तो मियाँ तुम कोई मौका ना दिया करो ना मुझे। वैसे मैं खुदा लगती कहती हूँ, चाहे कड़वी क्यों ना लगे। गलती हो गई कि मैं यहाँ आ गया। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि मेहरू माँ बेटी का क्या हाल कर रही है, बस ये देख रहा हूँ। जा रहा हूँ अपने कमरे में। और नहीं नहीं मेरे नन्हे, जरा रुक तो सही, मेरी बात सुन। वो जिस कमरे में जाके तू मुंह छुपा लेता है ना, दुबक के बैठ जाता है, वो कमरा भी मेरे ही घर का हिस्सा है। और रही बात वो उस मेहरू की, उसके तो कान में अच्छी तरह साफ करके आई, तीर की तरह सीधा कर दिया। छोड़ूंगी तुझे भी नहीं। मुझे दिल से ना बुलाना। कसम से सर फाड़ दूंगी किसी दिन मैं इसका। गलत क्या कह रहा है? क्या गलत कह रहा है? बेटे और बहू पे जोर चल रहा है तुम्हारा। सारी तो मेरी मासूम मियां पे निकाल दी है तुमने। बड़ा तेरा मासूम मियाँ है, ना फिक्र कर। मेहरू को अच्छी खासी सुना कर आई हूँ, दिमाग तबीयत ठीक हो गई है उसकी। बातें करती है और ये मासूम नहीं है, गुन्ना है गुन्ना। मेरा तो दिल करता है जान निकाल लूं इसकी। ज्यादा हमायतें करने की जरूरत नहीं मेरे सामने, आग लगा देती है। अम्मा नौकरी कर ली है उन्होंने, अब और क्या चाहती हो? तो ठीक है, अगर नौकरी मिल गई है, काम कर रहा है, तो ले जाए ना तुझे अब अपने साथ। घर लेके दे, खर्चा पानी दे तेरा। हमारे सीने पे क्यों मूंग डाल रहा है वो? चावल बना लूं मैं? काम पड़ा हुआ इतना सर पे, लड़ते रहते हैं दोनों। देर हो जाएगी खाने में। दिमाग खराब करके रख दिया इसने। पता नहीं मैं किस काम से आई थी यहाँ पर, बकवास कर रहा था। मुझे दिल से न, दिल से ये किसी तरह से जिंदगी से निकल जाए हमारी। पागल हो गई अम्मा तुम, पागल। अब खाना खाने के लिए भी मनाने के लिए जाना पड़ेगा मुझको। पहले इतने काम, क्या करना था मुझे, क्या कर रही हूं मैं? खाना खाने के लिए भी मनाओ इनको। लो अम्मा, सालन चल रहा है। So sorry. I'm sorry. वो मैं ये कह रही थी कि हम लोग फ्री हो गए हैं जल्दी, तो क्यों ना हम लोग लॉयर से मिलते हुए जाएं। उनका ऑफिस यहाँ करीब में ही है। अभी मैम? हाँ अभी। आपका इशू सेंसिटिव है और हमें इसे मजीद डिले नहीं करना चाहिए। जी जी जी, ठीक कह रही हैं आप। वैसे आप परेशान लग रहे हैं मुझे, यकीनन इसी बारे में सोच रहे होंगे। बट डोंट वरी, आप मेरे वकील से मिलेंगे, वो बहुत काबिल और लायक हैं, आपको तसल्ली होगी। आप ऐसा करें, मिस्टर अकरम को भी वहीं बुला लें, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं, तो हम लोग सब बैठ के वहीं पे मीटिंग कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? आपका मैटर आज ही रिजॉल्व करवा दूंगी, डोंट वरी। चलें? जी जी, इस दफा ध्यान से चलूंगी, प्लीज। हेलो, हाँ मेहर, कैसी हो बेटा? अम्मी मैं तो ठीक हूँ। आपने सुबह से फोन ही नहीं किया। जवेरिया को फोन किया, उससे भी रिसीव नहीं किया। क्या हो रहा है घर में, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है। बस मैं जरा पड़ोस में शकीला के घर गई हुई थी, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी। बाकी जवेरिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? क्या हुआ है जवेरिया को?
अरे बेटा बस डर गई है। किस बात से डर गई थी वो? अरे वो घर में अकेली थी, मैं पड़ोस में गई हुई थी तो इसलिए डर गई। नहीं अम्मी, जानती हूँ मैं जवेरिया को, वो इतनी आसानी से नहीं डरती। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बताएं क्या हुआ है? मेरी शादी के बाद मुझे पराया कर दिया क्या आपने? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल तुम्हारी परेशानी का ख्याल करते हुए अनस ने मुझे मना किया था कि तुम्हें ये बात ना बताऊं। अम्मी मुझे बताएं जवेरिया क्यों डरी और किस चीज से डरी है? बात ये है महक कि अकरम नाम का एक शख्स आया था और वो कह रहा था कि ये मकान जिसमें हम रहते हमारा नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस हवाले से। अनस कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये मसला हल हो। अम्मी इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि वो अकरम नामी शख्स बहुत झूठा है और ये घर हमारा ही है। मगर बेटा, तुम ये बात सफदर से या उसके घर वालों से मत करना, वो हमें धोखेबाज समझेंगे। फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है बेटा। ना मुझे नहीं समझ में आती ये बातें। कि महर कहाँ है? जब से आया नजर नहीं आई। होगी अपने कमरे में बंद करके बैठी होगी। ओ, तो उसे भी यहाँ बुला लेती ना अपने साथ, कमरे में बोर हो रही होगी। मैं गई थी बुलाने 2 दफा, उन्होंने कहा मैं वहीं पे ठीक हूँ, मुझे नहीं आना। जब सफदर आ जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। महर ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ तो सच कह रही हूँ, मैं दोस्ती करना चाहती हूँ भाभी से। एक ही भाभी है मेरी। अब वो खुद दूर दूर रहती है तो मैं क्या जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। उसे पसंद नहीं होगा मुझसे दोस्ती करना। आए हाय, इसीलिए दूर रहती है ना, ताकि आराम से कमरा बंद करके फोन पे बातें करती रहे, चाहे जिससे मर्जी। नहीं, माँ से ही बात करनी होती होगी अम्मा, और किससे बात करेगी वो? अम्मा ठीक कह रही है सफदर। पता है, मैं भी जब भी उन्हें बुलाने उनके कमरे में जाती हूँ तो पता नहीं घबरा कर फोन रख देती हैं ऐसे एकदम से। समझ में नहीं आता ना किससे ऐसे छुप के बात कर रही, जो घबरा रही हैं। वैसे तू भी ना बड़ी बेवकूफ है। बंदा इसीलिए फोन बंद करता है ना, क्योंकि वो किसी और से फोन पे बात कर रहा होता है माँ का कह के। तुझे भी समझ नहीं आती। अम्मा क्या है तुम्हें, ऐसे कुछ भी बोल देती हो बगैर सोचे समझे, फजूल। है मेरे पीछे क्यों पड़ गई? बस एक बात मेरे दिमाग में आई, मैंने कह दी। बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और आजकल होता भी तो ऐसे ही है सफदर। कहाँ पता चलता है कि इंसान क्या है। बस हम बाहर से देखते हैं बहुत मासूम है, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। हाँ ठीक है, अब चेहरे पे लोगों के लिखा हुआ तो होता नहीं है ना कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन भाभी ऐसी है नहीं हमारी, है ना सफदर? हाँ अम्मा, मैं कमरे में जा। हाँ बेटा, इतना थक जाता है तू, जा जाके थोड़ा सा आराम कर ले। खाना लगा दूं? तुम्हारी पसंद का बना है। नहीं नहीं, भूख नहीं है मुझे। सही किया ना। ना भाई, हमने तो तीली लगा दी है, अब देखते हैं आग कैसे भड़कती है। तुम ना ड्रामे कम देखा करो, इतनी चालाकियां सीख गई और साथ मुझे भी चालाक बना दिए। फालतू बातें करनी होती, चाय डाल के दे मुझे। हानिया, तुम गई नहीं अभी तक? तुम्हें तो अनस के साथ लंच पे जाना था ना? हाँ, वो
अनस की अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो वो उसमें बिजी। ओहो, चलो कोई बात नहीं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, मैं बस घर जाऊँ। अच्छा लिसन, just turn off the AC on the way out, alright? Okay. अच्छा अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ गए आप? हाँ, मैं तो आ गया। लेकिन किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी कि मेरे आते ही कॉल कट कर दे? वो मैं घर पे बात कर रही थी, घर की खैर खैरियत मालूम कर रही थी। अब फिर आप आ गए तो मेरा फर्ज है आपको वक्त देना। अच्छा, घर से ही कॉल थी ना? या फिर किसी और से बात कर रही थी जो मेरे आते ही फोन रख दिया? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा, वार्न कर रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी बताइए। वकील साहब, दुनिया की किसी भी अदालत में इन पेपर्स को चैलेंज कर दें, हर जगह इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा, इसलिए कि ये पेपर 100% जेन्युइन। देखिए ना साहब, अकरम साहब का दावा सच्चा है, ये पेपर असली है और इसके हिसाब से आप जिस घर में रहते हैं वो घर इन्हीं का है। ये कैसे हो सकता है वकील साहब? मेरे अब्बू ने कभी अपना घर गिरवी रखा ही नहीं है, तो ये नामुमकिन हुआ ना। मेरा घर इनका कैसे हो सकता है? बेटा, आज से 10 साल पहले तुम्हारे वालिद ने इन पेपर्स के एवज मुझसे कर्जा लिया था। वो मेरे पास इन राइटिंग में है। मैं अमेरिका चला गया था और तुम्हारे वालिद ये कर्जा उतार नहीं सके, तो कानूनी तौर पे ये मकान मेरा है और आपको ये मकान 1 हफ्ते में खाली करना है। वो घर खाली नहीं होगा क्योंकि वहाँ अनस की फैमिली रहती है। मैडम, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा घर है, आप मेरा घर कैसे छीन सकती हैं? छीन नहीं सकती, लेकिन आपको आपकी रकम वापस कर सकती हूँ। बोलिए, कितनी रकम है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए। ये ठीक रहेगा, आपको अपनी रकम मिल जाएगी और अनस साहब को जो है अपने घर की फाइल मिल जाएगी। ऐसा ही होगा। आप बाकी तमाम मामलात इनसे तय कर लें, रकम इन्हें मिल जानी चाहिए। मैम, मेरे पास अनस, I have it under control. Come with me. देखिए, मापारा ने अगर एक दफा जो कह दिया तो समझे कि वो होके रहता है, तो आप इस ताल्लुक से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? मैम, मैं ये रकम अदा ही नहीं कर सकता। तो आप अपने घर वालों को उनसे घर छिन जाने का दुख दे सकते हैं क्या? कभी आपने उनसे पूछा है कि उनका घर उनके लिए क्या मायने रखता है? और मैंने आपसे ये रकम मांगी कब है? मेरी माँ बहुत खुददार इंसान है, वो ये एहसान कभी नहीं लेंगी। तो आप उन्हें खुददार रहने दें,
ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी और बस। सिर्फ बात ये नहीं है ना मैम, मैं खुद भी ये एहसान नहीं ले सकता। तो आपको भी किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी कंपनी पॉलिसी बताती जाऊँ। अरोमा में जब भी कोई हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय होता है तो उन्हें एक बोनस दिया जाता है। आप हमारे टॉप परफॉर्मर रहे हैं, अलविरा को आप हमारे पास लेके आए हैं। आपका बोनस 10 लाख से कहीं ज़्यादा है। आई वॉन्टेड टू टेक यू आउट फॉर डिनर एंड सरप्राइज यू, लेकिन चलें ऐसे ही सही। इसीलिए ये जो सेटलमेंट है आपके बोनस से ही होगी और रिमेनिंग अमाउंट आपकी नेक्स्ट सैलरी में आ जाएगी। मैम तो क्या वाकई ये मतलब अब हमारे घर का मसला हल हो जाएगा? ऑफ कोर्स, जब माँ पारा ने कह दिया सो कह दिया। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. You just don't know how much does it mean to me. Thank you so much. माँ पारा बेटा, माँ पारा बेटा, माँ पारा बेटा। जी आलम सर। हाँ, बेटा सरफराज साहब की कॉल है। हेलो डैड, कब आ रहे हैं आप? मैं आपका वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाएं। आपको आइडिया नहीं है मैंने आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं। डन डन डन। जैसे ही आपकी फ्लाइट कंफर्म होती है आपने मुझे बताना है। लवली, आई विल सी यू। खुदा हाफिज। आखिरकार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अनस, क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं वो ये जिया कहाँ पर है? सुबह भी सो रही थी, रात में भी नहीं दिखी। तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया? लेकिन सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ अचानक? वो बस डर गई है। मगर किस बात से? घर छिन जाने के खौफ से उसे बुखार चढ़ गया। उसे लगता है कि अगर अकरम ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप अपने घर वालों को उनसे घर छिन जाने का दुख दे सकते हैं क्या? कभी आपने उनसे पूछा है कि उनका घर उनके लिए क्या मायने रखता है? फिर सोचों में खो गया। आप जिया को समझाएं कि अभी उसका भाई जिंदा है और उसके जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि हमारा घर कोई नहीं छीन सकता, लेकिन फिर भी तुमने किसी वकील से बात की है? मैं जानती हूँ तुम्हारे अब्बा कभी हमें इस तरह बेसहारा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम किसी वकील से मिल लो। जी, वो मैम ने मुझे बताया एक वकील का, कल मुलाकात करूंगा उससे मैं। वो तो बहुत महंगा होगा, कहाँ से देंगे उसकी फीस? नहीं अम्मी, वो कंपनी का वकील है और चूंकि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ तो कंपनी उसे पे करेगी। बहुत अच्छी बात है। जी, मैं जिया से मिल के आता हूँ, देखूँ उसे क्या हुआ। रहने दो, सोने दो उसे। बल्कि जाओ तुम भी अब आराम करो, सारे दिन के थके हुए। चले, ठीक है, गुड नाइट। राशिद,
मेरी कोई भी चीज टाइम पे नहीं होती। मिस्टर गर्देजी, मैम प्लीज सिट, जस्ट सिट। आप अपने कैबिन में क्यों नहीं हैं? वैसे ही मैम, जस्ट टू गेट सम फ्रेश एयर। राइट। अलविरा स्टोर वालों से हमारे शेल्फ प्लेसमेंट की डिस्कशन कहाँ तक पहुंची है? मैम सारी डिटेल्स उन्हें जा चुकी हैं और शेल्फ फ्रेंड का जो प्रपोजल था वो भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। लवली। तो फिर डिले किस बात का है? आई ऑल्सो डोंट नो, मैं उन्हें कॉल करके चेक करता हूँ। Why don't you go there? वहाँ जाके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। ओके मैम, मैं बस अभी चला जाता हूँ। मिस्टर गर्देजी, यस मैम। आप ऑफिस की गाड़ी में चले जाइएगा। नहीं नहीं मैम, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, मैं अपनी बाइक पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, और ऐसा क्या है आपकी बाइक में, आखिर हमें भी पता चले। आई गेस इट्स वेरी लिबरेटिंग। गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी बाइक पे लिबरेटेड हैं और हम लोग अपनी महंगी गाड़ियों में ट्रैप्ड हैं। मैम ये तो अगर आपने कभी बाइक पे सफर किया होता तो आपको पता चल सकता। ऑलराइट, हम लोग अलविरा के हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं आपकी बाइक पे। आप मजाक कर रही हैं, राइट? मिस्टर गर्देजी, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा बिजनेस मैंने मजाक करके खड़ा किया? नो मैम, एक्चुअली मेरा ये मतलब नहीं था। व्हाट आई मेंट टू से, इट्स अ डायरेक्ट ऑर्डर, लेट्स गो। लेकिन मैम आप और मैं बाइक पे, ये कैसे होगा? लेट्स गो। सब मैम, बाकी आप मेरे साथ। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। मिस्टर गर्देजी, आपकी बाइक फिर खराब हो गई है? उठिए, बताता हूँ आपको। बाइक तो खराब नहीं हुई है आज, लेकिन कुछ ऐसा खास है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारा यहाँ पे ऐसे खड़े होना, इज इट इवन सेफ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि आपके होने से मैं बहुत सेफ फील कर। वो कैसे? अरोमा ज्वाइन करने से पहले मैं एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था। उसका ऑफिस यहाँ से करीब ही है। रोजाना इसी रास्ते से गुजरता था और जब जब इस मोड़ से गुजरता था तब ये सोचता था कि क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी। And then Aroma happened.